हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुप्रिया पर। आप देख रहे हैं यूजीसी नेट 2020 पेपर 2 के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पर डेली क्विजेस के हमारे इस वीडियो को। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 2 स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म, यानी संरचना, प्रकार्यवाद एवं संरचनावाद के क्वेश्चंस को सॉल्व। कल हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक किया था। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और शुरू करते हैं आज के इस क्विज को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है कि पहले हमारे चैनल का नाम था करंट अफेयर्स ओनली, जिसे मैंने बदलकर स्टडी विद सुप्रिया कर दिया है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपनाने की जरूरत है। चैनल का नाम अब हो गया है स्टडी विद सुप्रिया। शुरू करते हैं आज का क्विज। सामाजिक व्यवस्था को समझाने के लिए एजिल मॉडल यानी AGIL मॉडल का विकास इनमें से किसने किया? ऑप्शंस हैं रेडक्लिफ ब्राउन, टालकोट पार्सन्स, मैलिनोवस्की और नाडेल। और इसका आंसर हो जाएगा मैलिनोवस्की। ब्रॉनिस्लॉ मैलिनोवस्की इनका नाम है। सामाजिक व्यवस्था को समझाने के लिए एजिल मॉडल यानी AGIL मॉडल का विकास मैलिनोवस्की ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक तत्वों के प्रकारों पर किस विद्वान ने विशेष बल दिया है? ऑप्शंस हैं रेडक्लिफ ब्राउन, जॉनसन, बी मैलिनोवस्की यानी ब्रॉनिस्लॉ मैलिनोवस्की या फिर इमाइल डुर्खिम। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी ब्रॉनिस्लॉ मैलिनोवस्की, बी मैलिनोवस्की। सांस्कृतिक तत्वों के प्रकारों पर बी मैलिनोवस्की ने विशेष बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रकार्यवाद को निरपेक्ष प्रकार्यवाद कहा है? इमाइल डुर्खिम, जॉनसन, डेविस या फिर मैलिनोवस्की? तो 28 का भी आंसर है मैलिनोवस्की। मैलिनोवस्की प्रकार्यवाद को निरपेक्ष प्रकार्यवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलिनोवस्की के अनुसार सांस्कृतिक एकीकरण का आधारभूत कारण क्या है? ऑप्शंस हैं नियमहीनता, सांस्कृतिक तत्व या का प्रकार्यहीन अस्तित्व या फिर सांस्कृतिक पृथकता या फिर संस्कृति की प्रत्येक इकाई द्वारा किया जाने वाला प्रकार्य। तो 29 का आंसर हो जाएगा संस्कृति की प्रत्येक इकाई द्वारा किया जाने वाला प्रकार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलिनोवस्की ने प्रकार्यवाद का सहारा निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को समझाने के लिए किया है? ऑप्शंस हैं राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था या फिर आर्थिक व्यवस्था। तो 30 का हमारा आंसर होगा, सॉरी फिर से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए, आई मीन प्रीवियस स्लाइड पे, ये रहा। तो 30 का आंसर हो जाएगा सी नंबर सांस्कृतिक व्यवस्था। मैलिनोवस्की ने प्रकार्यवाद का सहारा सांस्कृतिक व्यवस्था को समझाने के लिए किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की 7 आधारभूत आवश्यकताओं शरीर, पोषण, प्रजनन, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, बुद्धि तथा स्वास्थ्य का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? ऑप्शंस हैं मैलिनोवस्की, इमाइल डुर्खिम, बोगार्ड्स या फिर R.K. मर्टन। तो इसका भी आंसर है मैलिनोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? ऑप्शन इमाइल डुर्खिम, मीड, मैलिनोवस्की या फिर मैनहम। तो मैलिनोवस्की, आवश्यकता सिद्धांत मैलिनोवस्की की देन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र के लिए समाज का प्राकृतिक विज्ञान का विचार प्रतिपादित किया है? बी मैलिनोवस्की, टालकोट पार्सन्स, क्लाड लेवी स्ट्रॉस या फिर रेडक्लिफ ब्राउन? तो इसका आंसर होगा रेडक्लिफ ब्राउन, डी नंबर। 33 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। रेडक्लिफ ब्राउन ने
यूफोरिया जैसे निर्मित शब्द को चित्रित किया है? एक संतुलन के रूप में, एक अक्रम के रूप में, एक सामाजिक कल्याण के रूप में, या फिर एक सामाजिक उमड़ के रूप में? रेडक्लिफ ब्राउन ने यूफोरिया शब्द जो है इसे निर्मित किया है, इसे चित्रित किया है किस रूप में? तो आंसर हो जाएगा एक सामाजिक कल्याण के रूप में। 34 का आंसर है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्त सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप के बीच अंतर किसने किया? रेडक्लिफ ब्राउन, टैलकोट पार्सन्स, लेवी स्ट्रॉस या फिर मर्डा? तो इसका भी आंसर है रेडक्लिफ ब्राउन। मूर्त सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप के बीच अंतर रेडक्लिफ ब्राउन ने किया। किसका कथन है कि सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है? सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है, ये किसका कथन है? रेडक्लिफ ब्राउन का, आर.के. मर्टन का, मैलिनोवस्की का या फिर एम.एन. श्रीवास का? तो ये कथन रेडक्लिफ ब्राउन का है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर आंसर होगा 36 का, सॉरी ए नंबर आंसर होगा 36 का, रेडक्लिफ ब्राउन। ये कथन रेडक्लिफ ब्राउन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है, यह किस विद्वान का मानना है? नाडेल, गिन्सबर्ग, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर इमाइल डुर्खिम? तो ये मानना भी रेडक्लिफ ब्राउन का है कि सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है, और ये सही बात है। रेडक्लिफ ब्राउन ने किसकी निरंतरता के माध्यम से संरचना की निरंतरता के बने रहने की बात की है? ऑप्शन से प्रकार्य, लोक रीतियों, अकार्य या व्यक्तियों के समूह? तो इसका आंसर होगा प्रकार्य। ए नंबर आंसर हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट है 39 नंबर, रेडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक ऑन जोकिंग रिलेशनशिप कब प्रकाशित हुई? 1918, 1930, 1940 या फिर 1945 में? बुक का नाम है ऑन जोकिंग रिलेशनशिप, रेडक्लिफ ब्राउन का है, और ये लिखी गई है 1940 में, 1940 ईस्वी में लिखी गई है ये पुस्तक रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा। दी अंडमान आइलैंडर्स किसकी पुस्तक है? नाडेल, ब्राउन, स्पेंसर या पार्सन्स? तो ये ब्राउन की, रेडक्लिफ ब्राउन की ही बुक है, द अंडमान आइलैंडर्स। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी किसकी पुस्तक है? स्ट्रॉस, नाडेल, ब्राउन या स्पेंसर? तो ये बुक भी ब्राउन यानी रेडक्लिफ ब्राउन की ही है। यहाँ से तीनों बुक रेडक्लिफ ब्राउन की है। ऑन जोकिंग रिलेशनशिप, द अंडमान आइलैंडर्स, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। तो इसलिए ये क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हों, चाहे वो पीजी कर रहे हों, चाहे नेट का एग्ज़ाम देने वाले हों, जो भी हों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, क्योंकि नेट के सिलेबस को भी डिज़ाइन किया जाता है ग्रेजुएशन और पीजी के सिलेबस को मिलाकर, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ बनाया जाता है नेट के एग्ज़ाम के इस पेपर को, पेपर 2 के सोशियोलॉजी को। सो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और हम जब किसी भी चैप्टर से 100 क्वेश्चंस करेंगे, 200 क्वेश्चंस करेंगे, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस तो उस चैप्टर के उसी क्विज में आ जाएंगे। वो 100 क्वेश्चन, अगर एक चैप्टर से 100 से 200 क्वेश्चन किए जाएं तो उसमें सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आ जाते हैं। इसलिए लास्ट टाइम में क्विजेस करने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट इस क्विज को देख रहे हैं वो रेगुलरली इस क्विज को देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तरफ जब रेडक्लिफ के बुक्स की बात हो रही है तो 3-3 बुक्स यहाँ पर हो रहे हैं, और आप जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको 10 से 15 बुक्स मिलेंगे हर एक सोशियोलॉजिस्ट के, और बुक फिर वो किस ईयर
लिखी गई है, उस बुक का सब्जेक्ट क्या है, यानी किस चीज़ पर बात की गई है। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में आते ही आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रॉबर्ट किंग मर्टन ने निम्न में से कौन सी अवधारणाओं का विकास किया है? ऑप्शंस हैं प्रकार्यवाद, अनपेक्षित परिणाम, भूमिका व तनाव और ये सभी। तो 42 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी ये सभी। रॉबर्ट किंग मर्टन निम्न में से कौन सी अवधारणाओं का विकास किया? तो उन्होंने प्रकार्यवाद, अनपेक्षित परिणाम, भूमिका व तनाव, इन सभी अवधारणाओं का उन्होंने विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार्यवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस विद्वान ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया? टैलकट पार्सन्स, आर.के. मर्टन, अगस्ट कॉम्टे या रीजले? तो ये बुक किसकी है? ये बुक है आर.के. मर्टन की। आर.के. मर्टन की बुक है, बी नंबर। प्रकार्यवाद का सर्वप्रथम उल्लेख आर.के. मर्टन ने अपनी पुस्तक में की है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। अब यहाँ पे आर.के. मर्टन की बुक का नाम पता चला, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। जो अगर अभी तक नेट के चैप्टर ये पेपर 2 के सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट्स को, सिलेबस को जिन्होंने पूरा नहीं भी किया है, उनको भी बहुत लाभ होगा इस क्विज को करके, क्योंकि मैं एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस तो चैप्टर वाइज जरूर करवाऊंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि 100 चैप्टर्स जो बने हुए हैं चैप्टर से वो हो, और उसके बाद फिर कुछ 50 to 100 क्वेश्चंस जो कि पिछले साल पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उसमें से भी मैं लेकर के आऊँ। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप प्लीज़ 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 इस वीडियो को देखिए। ये नेट के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो हेल्पफुल है ही, और बाकी जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा का सुझाव किसने दिया है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, एमाइल दुर्खिम, मार्क्स या फिर आर.के. मर्टन। तो 44 नंबर का आंसर है आर.के. मर्टन। प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा का सुझाव आर.के. मर्टन ने दिया है। आर.के. मर्टन के अनुसार प्रकार्य शब्द का प्रयोग किया जा सकता है 3 अर्थों में, 4 अर्थों में, 5 अर्थों में या फिर 6 अर्थों में। तो 45 का आंसर होगा ये 5 अर्थों में किया जा सकता है प्रकार्य शब्द का प्रयोग। अभी तो क्विजेस हो रहे हैं, जब चैप्टर वाइज मैं पूरे अच्छे से पढ़ाऊंगी तो फिर इन सब की जानकारी उसमें दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समर्थन किया है कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण को संपूर्ण समाज तक परिसीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसे संगठन, संस्थान या समूह तक विस्तारित किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं लेवी स्ट्रॉस, मेलिनोवस्की, टैलकट पार्सन्स या फिर आर.के. मर्टन। और 46 का आंसर होगा आर.के. मर्टन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये रहा 47 नंबर क्वेश्चन। आर.के. मर्टन ने प्रकार्यवाद की कौन सी अवधारणा दी है? अकार्य, अपकार्य, प्रकट एवं अप्रकट प्रकार्य या फिर ये सभी? तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा अकार्य, यानी ए नंबर। आर.के. मर्टन ने प्रकार्यवाद की अकार्य अवधारणा दी है। 48 नंबर है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सा सिद्धांत मर्टन के अनुसार परिवर्तन के लिए उपयुक्त है? प्रकार्य, दुष्प्रकार्य, अप्रकार्य या फिर कल्प प्रकार्य? तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रकार्य। 49 नंबर है, अकार्य के अवलोकित परिणाम हैं जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं। अकार्य को इस रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शंस हैं फर्थ, जॉनसन, रेडक्लिफ ब्राउन, आर.के. मर्टन।
तो 49 का आंसर हो जाएगा R.K. मर्टन। डी नंबर आंसर है 49 का। आज के सेशन का ये था लास्ट क्वेश्चन। आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दें। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।